नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद देश के हर गली कूचे से कई तरह की बातें सुनने को मिली। देश में औरतों की क्या हालत है, सबने इस पर चिंता जाहिर की। क्या छोटा क्या बड़ा, सबने एक तस्वीर हमारे सामने रखी और बताया कि आज के दौर में औरत का जीना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे सियासी जमात के कुछ कारिंदों की इस मामले पर राय दूसरों से बिल्कुल अलग थी। ऐसी राय जिस पर बवाल खड़ा होना लाजमी है। तो फिर इन लोगों ने ऐसे शब्द क्यों चुने? क्या ये उनकी मानसिकता का दर्पण है? और क्या हम ऐसी मानसिकता से इत्तेफाक रखते हैं? एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है तो सीता हरण करके ले जाएगा। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कह देते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया में है केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए वहां ये बातें नहीं होती आज भी। इन सभी बयानों को सुनकर एक बात साफ झलकती है, वो ये कि समाज पहले भी पुरुष प्रधान था, आज भी है। आज जब भी औरत के खिलाफ कुछ वारदात होती है तो उसे ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर बात उसके रहन सहन, पहनावे, चाल चलन और चरित्र तक आ पहुंचती है। एक चोट खाई औरत के घावों पर मलहम की जगह नमक छिड़का जाता है। और रही बात आरोपियों की, उनका क्या? उन्हें तो आकर्षण की सजा भुगतनी पड़ती है। औरतें शुरू से ही घर की दहलीज के अंदर रही हैं, तो मर्दों को दहलीज के बाहर क्यों भाएंगी? और अगर भाएंगी तो फिर उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। औरतों के खिलाफ ये सोच कुछ नई नहीं है, सदियों पुरानी है। और जो आलम है उसे देख लगता है कि इसे जाते जाते भी सदियां लगेंगी, शायद न भी जाए। ऐसे में पढ़े लिखे होकर भी हमारे समाज के ये करता धरता ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कोफ्त होती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ही इसे बेहतर जानते हैं। हमारी अकल का पैमाना तो इसे कतई जायज नहीं ठहराता। क्या हमारे राजनेताओं, धर्मगुरुओं के ऐसे बयान हमारी सदियों पुरानी दकियानूसी सोच दर्शाते हैं, या फिर वो जो कह रहे हैं वो सही है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं रणदीप नाभा जी, जो पंजाब के अमलोह से विधायक हैं, विजय भारद्वाज जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, रजनी शालीन चोपड़ा जो एक ब्रांड कंसल्टेंट है, और शब्दीश जो एक लेखक हैं। रणदीप जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। कुछ भी ऐसी इस तरह की घटना होती, जैसे दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई, आप जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसा कहेंगे कानून और व्यवस्था को लेकर जिससे जख्मों पर मरहम लग सके, लेकिन ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाले बयान हैं। मेरा मानना है कि एक राजनीतिक इंसान देश में बड़ा तब्दीली ला सकता है। हर पार्टी के व्यक्तियों ने जो अपने विचार रखे हैं, बड़े दुखदायक है। मुझे विशेष तौर पर मेरी अपनी राय है कि उनको बयान से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, जो धन्यवाद है आपके मीडिया के जरिए कि लोगों को तहत हमने भी किसी माँ के कोख से जन्म लिया है। हमें औरतों को जो उनके जज्बात हैं, जो उनका सत्कार है, उनको बराबर देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में बचपन से हमें सिखाया गया था, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए गए थे कि औरत का स्थान बराबर मर्द के बराबर है जी। और जो हमारे देश में आज हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये लोगों के दिमाग से डर भय उठ गया, जिसके कारण आज। लेकिन बयान तो राजनेताओं के आ रहे हैं, जिनका काम ही कानून बनाना और लागू करवाना है। शायद उनको सब सूझवान है, मेरे से उम्र के मुताबिक बड़े भी हैं। क्या किसी खास उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है कि किन मामलों में आप क्या बोला करें? मैं समझता हूँ जो बेसिक एजुकेशन हमारे देश में, उस सिस्टम में, उसकी फाउंडेशन में कुछ कमजोरी है, मानसिकता में। और ये एजुकेशन को हमको इसको मजबूत करना जरूरी है ताकि उनकी सोच विचारधारा बदल सके। विजय जी, मोहन भागवत ने भी ऐसे बयान दिए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था रेप जो है भारत में नहीं होते, इंडिया में होते हैं।
कल ही उन्होंने कहा कि शादी पर उन्होंने बोला है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इस एक समझौता है शादी और समझौते की शर्तें अगर पूरी नहीं होती तो अलग हो जाना चाहिए। हालांकि हमारी भारतीय परंपरा ऐसा नहीं कहती, इसमें शादी एक जीवन भर का साथ माना जाता है। देखिए, मैं आपके तीनों जो टेलीविजन पे दिखा रहे थे आप, इनके बयान देखे, मेरे को नहीं लगता, ये देखिए अभी डिस्कशन चलेगी, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने रेप के खिलाफ या उनको किसी को हर्ट करने के लिए ऐसे शब्द बोले हो। जो भी मैंने देखे, इवन जो आप मोहन भागवत जी की बात कर रहे हो, आप मोहन भागवत जी की बात का सिर्फ आपने भारत और इंडिया का शब्द को पकड़ लिया, लेकिन कहने का मतलब तो उनका ऐसा ही था कि पाश्चात्य सभ्यता की वजह से ये सब, लेकिन रेप की घटनाएं गांव में भी हो रही हैं। अभी जब दिल्ली गैंगरेप की हम बात कर रहे थे तो पटियाला का भी मामला सामने था, जहां बादशाहपुर में वो गांव ही था। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि जो उन्होंने, सबसे पहले तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी गलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके प्रियम्बल है, उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, और जो दूसरा अपना हिंदी में है उसमें भारत लिखा हुआ है। विजय जी, हम किस तबके से बिलोंग करते हैं? नहीं, हमारा भारत के हैं या हम इंडिया के हैं? नहीं, हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं। जो हमारे ऊपर थोपा गया, जो हमारे ऊपर जो बात मोहन भागवत जी ने बात कही है, वो एजुकेशन जो है वो हमें इंपोर्ट करके हमारे ऊपर जो थोपी गई है, जिस एजुकेशन के हिसाब से लोगों के माइंड बदल रहे हैं, उसकी बात मोहन भागवत जी ने बात की है। उसको समझने की बजाय, उसके बैकग्राउंड देखने की बजाय, आपने सभी ने, कोई इतने विद्वान शख्सियत हैं, उनकी इस बात को भी इंडिया और भारत कह के उनको कह दिया। होते रेप हर जगह होते हैं, मगर सोच जो जिस रेप करने की जो सोच है, जो थोपी जा रही है यहाँ पे, वो उस चीज को समझ के सारी बात आसाराम जी ने भी आज ये बोला कि अगर वो अपराधियों को उस वक्त भाई कह देती तो वो उन्हें छोड़ देते। रजनी, क्या आपको लगता है कि आसाराम ने जो आज कहा है कि अगर वो उस वक्त उन्हें भाई कह देती तो उसकी जान और इज्जत बच जाती? हाँ, ये आसाराम जी जितनी रेप विक्टिम्स हुई हैं उनसे जरा पूछे ना कि तुमने भाई बोल के देखा? वो जो दरिंदे होते हैं उसको जीवित ना छोड़ते, उसको भाई कहती है तो 4 थप्पड़ मार के उसको और चुप करते कि तो भाई किसको कह रही है। और विजय जो कह रहे हैं विजय जी कि इंडिया और भारत और इंडिया हमारे पे थोपा गया है, ये आप कहाँ से ला रहे हैं? हरियाणा में रोज एक रेप केस दर्ज हो रहा है। पहले इंडिया और भारत की बात कीजिए, रेप की बात दूसरी बात है। जब आप इंडिया और भारत की बात करें, पहले उससे मेरे से बात कर लेना। रेप की है वो दूसरी बात है, रेप की दूसरी बात है। उसको रेप के ऊपर हम डिफेंड नहीं करेंगे रेपिस्ट को, बिल्कुल ही। तो विजय जी, क्या हम वापस 16वीं सदी में जाना चाहते हैं? एक तरफ हम 21वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं, जहां हम सभी पढ़े लिखे हो, 16वीं सदी नहीं जी, विकास की हम बातें कर रहे हैं, तो क्या हम अब क्या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ना चाहिए? भारत कहना कोई 16वीं सदी की बात आ जाएगी? ये तो सदियों चलता रहेगा। आप भारत, जब हमारा भारत देश है, ये तो, और मैं कहता हूँ और भी कई सदियां आएंगी। आई थिंक इंडिया और भारत में ना एक हेयर स्प्लिटिंग है ना, ये जो हेयर स्प्लिटिंग है कि इंडिया कह लो या भारत कह लो, आपकी गांव-गांव में रेप हो रहा है, नाबालिग बच्चियों से आपका रेप हो रहा है। हरियाणा में रोज एक रेप केस दर्ज हो रहा है, पंजाब में कितने केसेस हुए हैं, और आप इंडिया और भारत की हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं। वो हम डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। शब्दीश जी, आप एक लेखक हैं, सभी मुद्दों पर लिखते हैं। आपको लगता है कि जो भी बयान आ रहे हैं, मानसिकता दिखाते हैं ये बयान? सबसे पहले तो हम ये बात करें कि बात भारत और इंडिया की नहीं है। कौन सा भारत और कौन सा? बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा भारत चाहिए हमें? क्या भागवत का भारत चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्या मुझे भागवत का भारत चाहिए, जहां वो भारत चाहिए जो जिस किस्म का भारत मेरे अपने माइंड में, या जिस किस्म का भारत हम लोगों को देना चाहते हैं? कौन सा भारत चाहिए? बात ये इंडिया और भारत कह के हम जब बातों को बिगाड़ देते हैं और कंसेप्ट को बिगाड़ देते हैं, मेरे ख्याल से हमें वो भारत चाहिए जिसमें औरत का सम्मान हो। हमारे देश में कहा जाता कि औरत की तो पूजा होती है। मैं पूछता हूं, औरत की कहां पूजा होती है? देवी की पूजा होती है। औरत को पहले पूजा करवाने के लिए देवी बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी देर वो देवी नहीं बनती उसकी कोई पूजा नहीं। सवाल ये है कि हम कहां की बात करते? अगर हम यही कहते हैं कि भागवत जी ने कहा कि रेप तो भारत में नहीं होते, इंडिया में होते हैं,
ये कंसेप्ट की बात कही है। मैं एक बात जो आप एजुकेशन के हिसाब से जो मैं हो रही है, जो करूंगा थोपा जा रहा है, प्लीज मैं वही बात करूंगा। क्या थोपा भारत में क्या थोपा जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ जी विजय जी, क्या थोपा जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे आ रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमारे आ रहा है, वो बात की आपको एजुकेशन सिस्टम में खामियां दिखाई देती हैं? बिल्कुल। मैं देखो, आप थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ बात। आप जब रेप की बात हो रही है, फिल्मों के अंदर सेंसर बोर्ड जो है सबसे बड़ा दोषी सेंसर बोर्ड है। बिल्कुल सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्में दिखाते हैं जहां पे एक दाऊद टाइप आदमी आ रहा है, गुंडा आ रहा है, गुंडे को हीरोइन लाइक कर रही है, और यहाँ पे वही लोग फिल्में देख देख के गुंडों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं गुंडा बनूंगा, लोग लड़की मेरे पे अट्रैक्ट होगी। विजय जी फिल्मकार ये कहते हैं, फिल्म निर्माता विजय जी फिल्म निर्माता ये कहते हैं कि वो वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है, वो करवा रहे हैं समाज में, वो करवा के तब दिखा रहे हैं। फिल्मों को देख के ऐसा कुछ हो रहा है। अगर 100 आदमी भी है ना फिल्म बनाने वाले, 100 आदमी हमारी बिलियन जो जनता है उसको प्रभावित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं ये जो आपने जो कहा है, मैं शब्दीश जी ने कहा है, मैं उसे पूरी तरह सहमत हूँ कि चाहे इंडिया बोले चाहे भारत बोले, मैं इंडियन भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, पर मैं कैसा भारत चाहती हूँ? मैं ऐसा भारत चाहती हूँ जब मेरे नेता मुझे बोले कि अगर तुमने लक्ष्मण रेखा लांघी तो तुम्हें रावण हरण कर ले जाएगा। क्या है लक्ष्मण रेखा और मेरे लक्ष्मण रेखा आप निर्धारित करेंगे? लक्ष्मण रेखा महिलाओं के लिए है। हाँ, सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। रजनी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है, बोलिए अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, शशिकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं शशिकांत? मैं गुरसेवक सिंह बोल रही हूँ, तलवंडी साबो मैम जी, पंजाब। हाँ जी मैम, ऐसा है कि मैम देखिए बिल्कुल सही बात है कि आज के जो माहौल है ना वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैम हमको अपनी संस्कृति तो नहीं छोड़ सकते ना जी। वहां पे अगर हम वेस्टर्न में जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान का अपना कल्चर है, अगर हम किसी की कॉपी करके चलेंगे तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है ना। हमको अपने कल्चर को भी थोड़ा देखना चाहिए, और इसमें एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और पेरेंट्स खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उनको घर से शिक्षा देंगे तो बाहर। हमें आपकी बात समझ आ गई, ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, बोलिए। हरजिंदर बोल रहे हैं गुरु साहिब से। कहाँ से बोल रहे हैं? गुरु हर साहिब। हरजिंदर बोल रहे हैं गुरु हर साहिब। जी जी बोलिए, जी बोलिए। मैडम मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी कि हमारे जो ये कह रहे हैं कि साधु संत महात्मा है जो कह रहे हैं कि जो हमारे वेदों शास्त्रों में और जो हमारे संस्कृत जो है वो वहाँ जो बातें लिखी है उनको ही फॉलो करना चाहिए। तो ये तो उनमें तो कई बातें ऐसी भी है, जैसे मनुस्मृति है एक ग्रंथ है जी, अगर उनकी बातों को औरत के बारे में फॉलो करोगे तो उसमें 16 लक्षण 16 तरह की औरत बताई गई है जो जिससे शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। कॉलर्स को आपने सुना, समझ आ गई वो पूछना क्या चाहते हैं। देवी की बात अभी चल रही थी, और जैसे कॉलर्स भी कह रहे पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण एक का तो मतलब था ना किया जाए। एक और है कि हमारे धर्म ग्रंथों में देवी कहा जाता है। देवी का क्या रणदीप जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इतना ही जगह है कि आप कैलेंडर उठाओ और टांग दो घर में, बस उसकी पूजा करो, उसके अलावा आप सम्मान सत्कार की कोई बात नहीं है? देखिए मैडम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने कहा था, मैंने कहा हम भी किसी की माँ की कोख में से जन्म लिया। मेरे मन में औरत का पूरा सत्कार है, और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कहन मैं फर्ज समझता हूँ कि हमारे सबको जैसे हमें परीक्षा और शिक्षा बचपन से दी गई है, हमें यही सिखाया गया कि जो माँ की ममता होती है, जो माँ के कोख से जन्म लेकर, वो अकेली ही माँ उसका दर्द समझती है। रणदीप जी, आपने अभी कहा आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। अभी जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उनका ये कहना था कि क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं तो उस वजह से गड़बड़ हो रही है। ये मैडम मैं समझता हूँ कि जैसा विजय जी भी कह रहे हैं इंडिया थोपा जा रहा है, भारत उसके बारे में क्या? हम इंडियन भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन आज जिस भारत, जैसे भारत साहब ने जिक्र किया, जिस भारत को हम दिशा देना चाहते हैं, जो हम हमारे मन में है, तो हम चाहते हैं सुरक्षित भारत हमारी औरत को मिले। सुरक्षा क्योंकि बाहर हम जाते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी हम कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, चीन के साथ, विदेशों के साथ। हम कहते हैं कि एजुकेशन आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, और औरत का बराबर
मर्द जैसे सम्मान इस मुल्क में होना चाहिए और औरत के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। इस चर्चा को हम अभी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल प्राइम डिबेट में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उन बयानों की जो दिल्ली गैंग रेप के बाद हमारे नेताओं की तरफ से आए हैं। शुभदीश जी, मानसिकता की बात मैं करना चाहूंगी। जो भी इन बयानों से मानसिकता झलकती है 16वीं सदी की, नहीं आपको नहीं लगता कि ये 16वीं सदी की ही बातें हम आज 21वीं सदी में भी कर रहे हैं? आपको लगता है कि मानसिकता बदलनी तो चाहिए, वो हम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या बदलेगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया इतनी सदियों से एक ही जगह पर क्यों खड़ा है। दुनिया बदल रही है लेकिन हम क्यों नहीं बदल रहे। हम बात करते हैं कि वेस्टर्न का असर हो गया। मैं मानता हूं कि जब इंडिया और भारत कहा जाता है तो एक बात शाइनिंग इंडिया की भी चली थी कभी, तो तब बात यह भी की जाती है तो एक तो शाइनिंग इंडिया हुआ, एक अंधेरे में डूबा हुआ इंडिया हुआ। अब बात बिल्कुल अलग ढंग से हुई। मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूं कि बहुत साल पहले जब इंडिया शाइनिंग नहीं था तब एक रेप होता है यूपी में तो फूलन देवी पैदा होती है। भंवरी देवी का कांड जब हुआ था तब भी शाइनिंग इंडिया नहीं था। मानसिकता तो कहीं नहीं बदली। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड हमें जो संस्कृति है हमारी उसमें ही कहीं कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हमें ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे सिस्टम में हमारी संस्कृति में कहीं कोई हम मानने को एक अगर हम मान लेते हैं। दूसरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पर एक कोई मॉडर्निटी ठोस दी जाए। कहीं भी कोई भी समाज ठोसने से मॉडर्न नहीं होगा। अपने आप हमारे समाज में एक संघर्ष हो। हम मॉडर्निटी चाहते हैं, मैं मॉडर्न होना चाहता हूं, आप मॉडर्निटी नहीं चाहते, हमारा एक क्लैश हो, उसमें से एक नई सोच उभर कर आए, ऐसे तो हम मॉडर्न हो सकते हैं। ठोस के मॉडर्निटी। क्या आपको लगता है कि संस्कृति में कुछ खामियां हैं? नहीं, संस्कृति में पता है, मैं बार बार जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, लोग धार्मिक जो पहले हमारे संस्कारों की बात होती थी उससे हटते जा रहे हैं। जो इनकी एजुकेशन सिस्टम आ रहा है उस हिसाब से दिमाग पोल्यूटेड हो रहा है। मैं आपको मकाले की बात बताता हूं। जब उसने एक रानी को, अपनी रानी को चिट्ठी लिखी थी, उसने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ना तो कोई यहाँ पे चोरियां होती हैं, ना कोई यहाँ पे कोई बेईमान है, ना कोई ऐसे। यहाँ पे उसने सारी तारीफें बताई भी। लोग यहाँ पे हिंदुस्तान के जब वो आए थे 1817 के अंदर, मुगलों के जमाने में बहुत कुछ हुआ भी है जी। उसके फिर भी हमारी संस्कृति ने बचा के रखा। हमारी संस्कृति ने मुगलों का मुकाबला किया हमने। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था ना, धार्मिक एजुकेशन सिस्टम था, उसने बचा के रखा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम पास्ट की जरा कम और वर्तमान की थोड़ा ज्यादा बात करें, नंबर 1। और नंबर 2, हम तो सर्वे ये कर नहीं पाएंगे, पर अगर मेरी आवाज कहीं आज हम क्या कर सकते हैं, कहीं यूएस में, जर्मनी में, यूके में सर्वे किया जाए कि टोटल रेप केसेस कितने हुए हैं और उन रेप केसेस में निकाला जाए कि इंडियन कितने हैं, तो एक बहुत ही माइनर परसेंटेज निकलेगी। और वो वहां रेप क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर लॉ इतना सख्त है कि अगर आपने रेप किया तो आपका जेल जाना और ताउम्र आपका जेल में रहना निश्चित है। पर यहाँ पर सारे धड़ल्ले से कर रहे हैं। ये तो ये कानून को मजबूत करने की बात है, लेकिन रजनी, हम मानसिकता की बात कर रहे हैं। औरत के प्रति जो मानसिकता है पुरुषों की, वो कैसे बदलेगी? वो कभी भी नहीं बदली। कभी उम्मीद नहीं कर सकते। मैं भी महिला हूं, आप भी महिला हैं, आप तमाम तरह के लोगों से मिलती होंगी, क्या आपको भी ऐसे जुमलों का सामना करना पड़ता है, ऐसी बयानबाजी? आप और मैं चंडीगढ़ में रहते हैं, जहाँ पर एक समाज का एक नया सोच है। आप भी जॉब करती हैं, मैं भी करती हूँ, पर ये जो स्थिति है ये हमारे भारत में नहीं है, जहाँ पर औरतें प्रताड़ित होती हैं और दलित औरत के साथ कुछ भी कर गुजरो या दूसरी लड़कियों के साथ भी कुछ भी कर गुजरो, वहां नहीं है। पुरुषों के भी बयान नहीं आए, महिलाओं के भी बयान। हाँ, महिलाओं के भी आए हैं। और देखिए वो जो पुरुष हैं, बात की मानसिकता की आगे, आप क्योंकि यहाँ रह रहे हैं तो आपकी मानसिकता बदलती नहीं है। अपनी एक और बात है, वो जो जिन पुरुषों के बयान आए हैं वो उन पुरुषों में, उन परिवारों में महिलाएं भी हैं, और महिलाओं ने भी बोला है। गलत क्या है, मेरे को ये बता दो आप। उनमें बयान के अंदर मेरे को कोई गलत बताइए भी। उन्होंने कहीं उनको जो जिन्होंने रेप किया उनकी महिमा मंडित की है? एक तो महिला कहती है। आप मानते कि बयानों में कुछ भी गलत नहीं? नहीं, आप बताओ मेरे को क्या है। कि भारत में रेप नहीं होते, इंडिया में होते हैं, या वो ये कहते हैं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है? ये लॉ हमारा। आप अगर लॉ पढ़े है ना, उसके अंदर यही लिखा हुआ है। एक तरफ आप संस्कृति की बात करते हैं विजय जी, एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये साफ साफ जानना चाहते हैं, ये साफ साफ जानना चाहते हैं कि बयान में गलत क्या है। महिला कहती हैं
मैं समझ जो मेरी अपनी सोच है, नहीं वो अच्छी बात है, उसकी मैं बात मैं कहता हूँ उसने गलत बात की है। और जो कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी तो सीता का हरण होगा, ये बात बिल्कुल अच्छी है। ये इतिहास है, ये इतिहास है, आज भी यही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। घर से बाहर ना निकले, गलत क्या है? घर से निकले दहलीज क्या, औरत की दहलीज क्या है फिर? और कौन निर्धारित करेगा? कौन तय करेगा औरत की दहलीज? इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हर जगह ऐसे हो रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, उन्होंने इसके साथ जोड़ा नहीं है। बिल्कुल कंप्लीटली दकियानूसी रूढ़ी हमारे धार्मिक बात रजनी वो इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो इतिहास है। लेकिन आज जो स्थिति है, जिसके साथ ये हुआ है, जिस परिवार को ये दुख पहुंचा है, आज समय की नजाकत को मुखी रखते हुए जरूरत है उनको मल्लम लगाने के लिए, बजाय कि उसके जज्बात के खिलवाड़ करने की। और दूसरी बात मैं समझता हूं, बयानबाजी से राजनीतिक इंसान को, क्योंकि देश में बोला जाता है a small mistake by a politician is a blunder for the nation. A small contribution by a politician is in form of positive result for the nation. कानून व्यवस्था सुधारने की वैसे भी आज स्थिति ऐसी है हमारे देश में, जैसे मैडम बोल रहे थे, कानून से लोगों को डर भय उठ चुका है। हर चीज में व्यक्ति तौर, चाहे रेप है, चाहे ड्रंकन ड्राइविंग है, चाहे आपके कोई भी छोटे मोटे जैसे चेक बाउंसिंग केस है, इसमें विशेष तौर पर जैसे विदेशों में 2-2, 3-3, 4-4 साल सजा लिखी होती है, जैसे इनको एक बार आप टांग देंगे, लोगों में डर भय बैठ जाए कि अगर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून जरूरी है, अगर कानून हमारे हाथ में लेंगे तो हमें कम से कम ये सजा मिलेगी और ये दंड मिलेगा। कड़े कानून जरूरी है, लेकिन रजनी क्या लगता है कि कड़े कानून किसी के लिए आपके मन में इज्जत भी पैदा कर सकते हैं? कि इज्जत पैदा हो, मैं नहीं चाहती कोई मुझे आप इज्जत करे या ना करे, वो आपकी मर्जी है, बट स्टे अवे फ्रॉम मी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप जो एक औरत पे जो कुछ कर गुजरे, यहाँ जो हम चर्चा करें वो बयानों पर कर रहे हैं, जो भी बयान देखिए ना, घर की दहलीज में रहे। भाई साहब जो कह रहे हैं, दिल्ली में आप उस लड़की के पेरेंट्स को कहिए कि उस लड़की को कहा जाए कि अगर सीता लक्ष्मण रेखा लांघेगी तो उसका अपहरण होगा, उसका हरण होगा। उस लड़की पे कहां टिकता है बेचारी पे? एक दिल्ली जैसे शहर में एक मेट्रो में 9 बजे क्या गलत था? वो मूवी हॉल से जा रही थी। बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एक थोड़ी रिक्वेस्ट करांगा, देखो हम तो पैसा भी कर रहे हैं, कानून की गल करते पे, बिल्कुल मैं पिछे जी जगह ते मैं गल कही सी कि जड़े रेपिस्ट है, जो भी रेपिस्ट यहाँ पे बंद हैं, जेलों के अंदर बंद है, कानून सख्त कानून किस तरीके से आएगा? सख्त से सख्त उनके लिए ये हो सकता है कि वहां पे जो उनको रेपिस्ट को पैरोल मिलती है, जाते छुट्टियों में जाते, इनकी छुट्टियां बंद कर देनी चाहिए। सख्त कानून की बात तो विजय जी हम मान गए, हम तो बयानबाजी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे जो लोग हैं वो ऐसे बयान देते हैं, क्या वो सही है? मोड़ के ऐसी छोटी छोटी बातों को इंडिया सैनिक की बात करते हो जिसका मतलब ही कोई नहीं है, इस बात के लिए इंडिया सैनिक के साथ आप पता नहीं कौन सी बातें लेके आ गए। एक बात करेंगे, आपने बोला इसमें गलत क्या है? मैं सवाल ये करता हूं, गलत इसमें ये है कि जब एक औरत भी कहती है कि जो लड़की रेप की शिकार हुई वो तो जिंदा लाश है, इसमें गलत क्या है? तो मैं यही सोच गलत है ना, जिंदा लाश लड़की प्रॉब्लम तो इसमें है ना, जिंदा लाश भी उसे ही बनना पड़ेगा। हमारे भैया मर्द के लिए कोई प्रॉब्लम इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मैंने पहले जैसे जिक्र किया है, मैं क्योंकि मैं उनका बड़ा सत्कार करता हूं, सुषमा स्वराज जी का, चाहे वो विरोधी पार्टी से हैं, लेकिन आज जिस जिम्मेदार स्थान पर हैं उनको वैसे भी ऐसा बयान देना नहीं, उन्होंने उस लड़की के बारे में बोला। मैं इसमें सुषमा से मैं उनसे सहमत हूँ। वो पर्टिकुलर लड़की जिसकी इंटेस्टाइन्स तक निकल चुकी है, सारी उम्र वो एक पानी का क्या क्या खाएगी? जिंदा लाश के उस लड़की के लिए जब तक वो ये वही है, यानी कि आप मानेंगे कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बयान के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। सुषमा ने पुरुष प्रधानता की बात है, सुषमा भी पुरुष प्रधान समाज की ही बात कर रहे हैं। मैडम शुक्ला ने बात की तो वो भी यही बात कर रहे हैं। चलिए पुरुष की तरह औरत भी सोचती है, यही प्रॉब्लम है। चलिए अब समय हमें इस चर्चा को आगे ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा, सो इस चर्चा को हम इस वक्त यही खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।
दिल्ली गैंगरेप के बाद हमारे सियासतदानों यहां तक कि संतों की तरफ से आ रहे बयान कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हम औरतों ने घर की दहलीज लांग कर कुछ गलती तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी एंकर होने के बजाय घर पर बैठकर किसी मर्द को टीवी पर ये डिबेट करते देखना चाहिए। शायद नहीं। आज जब दुनिया की सोच बदल रही है तो हमारे नेताओं को भी अपनी सोच बदलनी होगी। इसी के साथ हम आज का प्राइम यही खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।